पापा शॉप पे 2-3 हज़ार रुपए के भी पन्ने मिल जाते हैं और 4 लाख के भी पन्ने होते हैं। तो लोग 4 लाख का पन्ना ले क्यों लेते हैं? वो तो सब पत्थर का ही टुकड़ा है। देख, जो पन्ना है हम्म, वो 2-3 हज़ार का नहीं, 200-300 रुपए का भी आ जाता है। कोई भी जो रत्न है वो जब खान से निकलता है तो वो ग्रेवल के रूप में निकलता है, मतलब बिल्कुल पत्थर होता है, टूटे टूटे टुकड़े होते हैं उसके, पत्थर के छोटे छोटे। हम्म। उसको साफ किया जाता है, तराशा जाता है, फिर उसमें से जिसे हम रत्न कहते हैं वो निकलते हैं। तराशते हैं। तो कुछ तो जो पत्थर होते हैं वो उसमें से इतने घटिया होते हैं कि बस जो ले रहे होते हैं वो उसकी मजदूरी की कीमत होती है। जो 200 300 400 रुपए का पन्ना आ जाता है तो जिस मजदूरी की कीमत लग रही है उस पे, हम्म, जो कोई भी रत्न है उसकी जो कीमत है वो डिपेंड इसलिए इसलिए महंगी होती है क्योंकि वो पर्टिकुलर चीज जो है रेयर होती है बाजार में। जैसे पन्ना निकाला हमने खान में से, तो ज्यादा तो जो निकलेगा वो बिल्कुल बेकार है। मतलब सिर्फ लेबर के चार्ज दे रहे हैं। तुम जो कस्टमर है सिर्फ लेबर का चार्ज दे रहा है उसमें। और फिर उसमें कुछ ऐसे पन्ने निकलेंगे जो कि ज्यादा सुंदर हैं, हरे हैं, पारदर्शी हैं, उनको देख के जो है अच्छा लग रहा है आपको, वो रेयर हो जाएंगे थोड़े से। वो फिर आपके 10-20 हज़ार रुपए के आने शुरू हो जाएंगे। फिर कुछ ऐसे पन्ने होंगे जिनके अंदर से आपको ऐसा एहसास होगा, लाइट एमिट नहीं होती उनमें से, लेकिन आपको ऐसा रिफ्लेक्शन होती है। एहसास होगा कि इसके अंदर से जो है हरी रोशनी निकल रही है, चमक रहा है पन्ना। वो पन्ना फिर जो है वो 40 हज़ार 50 हज़ार रुपये रत्ती होता है। तो ये जो दो पन्नों में भिन्नता होती है, जैसे मान लो एक पन्ना जो है वो तो 200 रुपये का आ गया या 2000 का आ गया, और दूसरा पन्ना जो है 4 लाख का आ गया या 8 लाख का आ गया। इनमें जो फर्क है हम्म, वो है उनकी पारदर्शिता। तीन चीजें होती हैं महत्वपूर्ण जो कि एक रत्न की कीमत को निर्धारित करती हैं। सबसे पहले कि उसका रंग कैसा है, क्या उसका रंग आई प्लीजिंग है। मेन जो चीज है वो ये है कि उसका रंग आपको देख के अच्छा लगना चाहिए, हाँ सुंदर है। दूसरा, क्या उसमें पारदर्शिता है। जो पत्थर है जैसे मार्बल देखते हैं, ग्रेनाइट देखते हैं, पारदर्शी नहीं होते ना। तो जो रत्न होते हैं वो पारदर्शी हो जाते हैं। तो जब वो पारदर्शी हो जाते हैं तो उससे उनका सौंदर्य बढ़ जाता है। फिर तीसरी चीज आती है उनमें चमक कितनी है। अगर उसमें चमक भी बहुत अच्छी है, उसके से ऐसे देखने से ऐसा लग रहा है कि फूट फूट के रंग निकल रहा है। तो चमक तो लाइट पड़ने पे आएगी ना। नहीं, चमक जो है वो तो उसके अंदर की है ना। हम्म, अगर लाइट है तभी आएगी, तो वो तो दिखेगा भी तभी। हाँ हाँ। वो रेडियो एक्टिव आइटम तो है नहीं हम्म, कि भी अपने आप ही पड़ा पड़ा उसके अंदर से लाइट निकल रही है। वो तो पत्थर है ना, जब लाइट पड़ेगी तभी तभी चमकेगी। चमकेगा। लेकिन लाइट पड़ने पे तो चमकना चाहिए। हाँ। अगर उसके अंदर से ग्रीन लाइट निकलेगी, सुंदर दिखेगा पन्ना, तो जो है वो महंगा हो जाएगा क्योंकि वो रेयर हो जाएगा। और जैसे जैसे उसकी जो ये कमर्शियल वैल्यू है बढ़ती चली जाएगी, वैसे वैसे उसकी जो एस्ट्रोलॉजिकल वैल्यू है वो भी बढ़ जाती है। क्योंकि जितना क्लियर ट्रांसपेरेंट पन्ना होगा उतनी ही ज्यादा उसकी एफिकेसी होगी, तो इतना ज्यादा काम उतना करेगा। ही ज्यादा वो काम करेगा, क्योंकि उसके थ्रू रेज पास होके आपकी बॉडी में एंटर करेंगी। अगर वो पारदर्शी नहीं है, बिल्कुल बंद है, हम्म, तो भी पन्ना कभी बंद नहीं होता, बिल्कुल बिल्कुल ओपेक नहीं होता। वो हल्का सा ट्रांसलूसेंट सा हो जाता है। तो बहुत थोड़ी सी उसमें से लेट से 5% किरणें निकल के आपकी बॉडी में आएंगी। और अगर यही वही पन्ना जो है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, बहुत अच्छी उसमें ग्रीन कलर है, तो उसकी में से लेट से 80% 90% किरणें जो है वो पास होके आपकी बॉडी के अंदर एंटर करेंगी, बुध की। इसी तरह सब रत्नों में होता है, चाहे वो पुखराज हो, नीलम हो, मानिक हो, सभी के साथ ऐसे ही होता है। स्वयं जो मूंगा और मोती हैं उनकी कहानी डिफरेंट है, वो क्योंकि ओपेक है। वो तो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स है ना, हम्म, वो तो पत्थर नहीं है। तो उनकी जो वैल्यूएशन का सिस्टम है वो डिफरेंट हो जाता है। लेकिन जब हम जेमस्टोन्स की वैल्यूएशन की बात करते हैं तो यही तीन फैक्टर है। कितना सुंदर उसका कलर है, बहुत डार्क सुंदर नहीं है, बहुत लाइट भी सुंदर नहीं है,
बहुत लाइट भी सुंदर नहीं है। ना, इट शुड बी आई प्लीजिंग। उसे देख के लगना चाहिए, हाँ, एक व्यक्ति देखेगा कहेगा हाँ सुंदर रंग है ये। वो चीज जो है वो वैल्यूएबल है। बहुत गाढ़ा पन्ना काला सा दिख रहा है बिल्कुल, अच्छा नहीं लगे हाथ वो पे। तो महंगा नहीं है, वो तो रेयर नहीं है ना, हम्म, और वो सुंदर नहीं है। जब हम किसी चीज को डिस्क्राइब करते हैं जी, इतनी बढ़िया है, इतनी रेयर है, तो उसे सुंदर भी तो होना चाहिए ना। हम्म, अगर एक गाड़ी है, हम कह रहे हैं जी 1 करोड़ की गाड़ी है, आजकल तो सब बच्चों को गाड़ी समझ आती है ना, तो जो 1 करोड़ की गाड़ी है तो देखने में अच्छी तो लगनी चाहिए। अगर वो देखने में लगे फटी पुरानी तो उसके कोई 1 करोड़ नहीं देगा। हम्म, तो इसी तरह जो रत्न है, उसका रंग देखने में सुंदर होना चाहिए, उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए, उसके अंदर से में कौंध होनी चाहिए, चमक, ग्लो होना चाहिए उसका अपना, हम्म। उसका एक लस्टर होना चाहिए जो कि ऐसा दिखे, यहाँ इसके अंदर से जो है चमक निकल रही है। तो वो पत्थर जो है रेयर है और वो महंगा है, क्योंकि वो रेयर है बाजार में। जब हम ढूंढेंगे एक खान में से, तो पता नहीं कितने टन पत्थर को साफ करने के बाद एक छोटा सा पीस मिलेगा, जो कि 50,000 रुपए कैरेट का पत्थर होगा। बाकी तो सब जो है हाँ, तो सस्ता माल कैरेट है। और रत्ती में फर्क होता है कोई? हाँ, कैरेट और रत्ती में फर्क होता है। जो कैरेट है दैट इज 200 मिलीग्राम्स, हम्म, जो रत्ती है दैट इज 180 मिलीग्राम्स। जो कैरेट है वो बेसिकली जो हमारा मैट्रिक सिस्टम ऑफ वेइंग है, जैसे केजी, फिर उसके बाद ग्राम, फिर उसके बाद मिलीग्राम, तो ये जो है उस स्ट्रक्चर में आता है ये। जो रत्ती है वो हमारा पुराना स्ट्रक्चर है, रत्ती तोला माशा। लेकिन जो भी रिकमेंडेशन है हमारे पास वो तो रत्ती में ही आती है आज भी, इसलिए जेमस्टोन बेचे रत्ती में जाते हैं, लेकिन उनकी वेइंग, उनकी सर्टिफिकेशन, सब चीज जो है वो कैरेट में होती है। कैरेट वर्ल्ड वाइड है। कैरेट वर्ल्ड वाइड है।